This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, रेखा गुप्ता के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मोर्चा खोला था उसका असर होता हुआ नजर आया। एक दिन पहले आपके अपने चैनल खबर चौक ने दिखाया था कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी की अधिवक्ता शाखा यानी वकीलों ने नोटिस थमा दिया रेखा गुप्ता को। उसके फौरन बाद ही एक बयान निकलकर सामने आया। बयान रेखा गुप्ता की तरफ से ये कि वो माफी मांगती हुई नजर आई है। जी हां, समाजवादी पार्टी का आंदोलन जो अखिलेश यादव के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की थी न्यूज 24 के कार्यक्रम में, उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नाराज चल रहे थे। आपको पता होगा, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया, लखनऊ में समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ के नेताओं ने मोर्चा खोला था। और यही नहीं, अधिवक्ता शाखा ने तो बाकायदा नोटिस थमा दिया था। मान हानिकारक से लेकर रेखा गुप्ता के अखिलेश यादव पर दिए गए बयान को असंवैधानिक करार दिया था, जिससे माना जा रहा है रेखा गुप्ता की मुश्किलें बढ़ गई। न चाहते हुए भी जो उनके ऊपर बैठे हुए नेता हैं उन्होंने फटकार लगाई होगी और उसके बाद कहना पड़ा, हां मुझसे गलती हुई। जी हां, रेखा गुप्ता ने अपनी गलती मानी है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। रेखा गुप्ता ने अपने बयानों के लिए माफी मांग ली है। यह आज की बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन इन सब के बीच वो एक बात और कहती नजर आई कि मैं बहुत जिद्दी हूं। अपने पुराने पोस्ट, अपने पुराने बयान, अपनी पुरानी एक्टिविटीज सबके लिए वो माफी मांगती नजर आई। उनको यह एहसास होने लगा है अब कि वो जिस पद पर बैठी हैं उस पद का उल्लंघन उन्होंने खुद किया है। और यह सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से संभव हो पाया। कैसे, मैं जरा आपको विस्तार से बताता हूं। पहले ये देखिए, इस बयान और पोस्ट पर दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने मानी गलती, बताया क्यों फिसल जाती है जुबान। देखिए, सीएम बनने से पहले रेखा गुप्ता के विवादित पोस्ट पर सवाल पूछे जाने पर एक इंटरव्यू उन्होंने कहा कि हम गलतियां कर सकते हैं लेकिन हमारा इरादा कभी भी कुछ गलत करने का नहीं होता। यानी आप गलत करने का नहीं होता लेकिन गलत बयान देने का जरूर होता है। मैं अब भी कह रहा हूं कि हो सकता है अखिलेश यादव वाले मसले पर उन्होंने माफी नहीं मांगी हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक के बाद एक बयान दिए हैं उसने टेंशन किसी और की नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बढ़ाई है। कौन? मोदी, कौन? शाह, कौन? नड्डा। इन तमाम नेताओं की परेशानी बढ़ा दी कि जुम्मे अभी 1 महीना बीता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए, अभी से सारी तमाशे शुरू हो गए, इस तरह के बड़े बड़े बयान दे रहे हो, इस तरीके की कुछ भी बोल दिया जा रहा है। और जिस बयान पर दिया उस पर इतना बड़ा बवाल नहीं खड़ा हुआ था कि अचानक से रेखा गुप्ता को माफी मांगनी पड़े। क्यों माफी मांगनी पड़ी है मैं समझाऊंगा। पहले उनके कुछ बयान देख लीजिए जो उन्होंने अभी इंटरव्यू में दिए हैं। देखिए, एक और है जनभावना टाइम्स, उन्होंने लिखा रेखा गुप्ता की क्यों फिसल जाती है जुबान, खुद किया खुलासा, अपने बयानों पर दी सफाई। देखिए, उन्होंने सीएम बनने से पहले किए गए विवादित पोस्ट पर सवाल पूछे जाने पर रेखा गुप्ता ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम सभी से गलतियां हो सकती हैं लेकिन हमारा इरादा कभी कुछ गलत करने का नहीं होता। उन्होंने कहा कि समय के साथ हमें अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए और यह समझना चाहिए कि वह सही नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा कि वह अपनी गलतियों से सीखती हैं। उन्होंने कहा अपनी गलतियों से सीखती हैं। अब पुराने पोस्ट का हवाला अलग अलग न्यूज चैनल की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने ताजा बयान जो दिया था उसको लेकर खास तौर पर माफी मांगी है। पहले मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से जो एक एक्शन लिया गया उसके बारे में बता दूं, क्योंकि एक दिन पहले भी हमने एक खबर दिखाई थी। देखिए, यह खबर मैंने आपको दिखाई थी, लॉ ट्रेंड की खबर थी, जिसमें क्या लिखा है, सपा की अधिवक्ता शाखा ने अखिलेश यादव पर टिप्पणी को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कानूनी नोटिस भेजा। इस नोटिस में क्या था, इसमें बताया गया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ अपना विरोध और तेज कर दिया। एसपी की कानूनी इकाई समाजवादी अधिवक्ता सभा ने अब दिल्ली की मुख्यमंत्री को एक कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें उनके द्वारा एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ दिए गए बयान को मान हानिकारक और असंवैधानिक बताया गया है। यही नहीं, जो आगे उन्होंने कहा, पहले पढ़िए, कृष्ण कन्हैया पाल हैं, इसी में लिखा हुआ है कि कृष्ण कन्हैया पाल ने रेखा गुप्ता को कानूनी नोटिस जारी किया। पाल ने कहा यह बयान अत्यंत व्यक्तिगत और मान हानिकारक था, मुझे नैतिक और संवैधानिक रूप से इसका विरोध करना जरूरी लगा। यह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं है बल्कि एक पूर्व मुख्यमंत्री की छवि धूमिल करने का प्रयास है। दरअसल आपने देखा होगा कि दिल्ली की जब ये मुख्यमंत्री बनी थी, इनके कई बयान आए थे जेएनयू को लेकर, जबकि सोचिए जेएनयू से कोई और नहीं, मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पढ़ी है, कई और पढ़े हैं जो बीजेपी में शामिल है, लेकिन इन्होंने किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था सबको पुराने बयान, कैसे ये पोडियम था उसे झकझोर रही हैं, कई इनके विवादास्पद बयान थे। लेकिन उसके साथ साथ इनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन अब क्या हुआ, दूसरे बार में बाहर जब ये दिल्ली विधानसभा में बोल रही थी तो हाल ही में इन्होंने एक बयान दिया। बयान था दिल्ली से अलग पंजाब पुलिस को लेकर।
उन्होंने पंजाब पुलिस को लेकर एक बयान दिया और उसमें शब्दावली इस्तेमाल की पुलिस के लिए, ठुल्ले शब्द सुनिएगा, ठुल्ले। उस पर भी बवाल हुआ, लेकिन वो बवाल इतना बड़ा नहीं था जिसमें ये फंसती नजर आती। ये शांत थी ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई बोलने वाला नहीं, बोलेगा क्यों? ये पसंद किसकी है? दिल्ली की मुख्यमंत्री ये बना, कौन चाहता था? मोदी और शाह। शाह कौन है? गृह मंत्री। तो भाई ना चाहते हुए भी ये जानते हैं कि दिल्ली पुलिस अगर है जब तक और दिल्ली की मुख्यमंत्री है तो उनके खिलाफ कुछ नहीं होगा। तो पंजाब पुलिस के लिए इन्होंने ये टिप्पणी की थी। आप सभी जानते हैं, सभी ने अगर वो बयान सुना भी होगा तो उतना बड़ा बवाल नहीं हुआ, लेकिन उस बवाल पर, उस बयान पर, उस तरह की टिप्पणियों पर माफी मांगकर एक सीधा संदेश उत्तर प्रदेश पहुंचा दिया गया है कि हां ये माफी मांगती हैं। क्यों कह रहा हूं जरा सुनिए। देखिए ये hindi.onlineindia.com है। इसने लिखा, रेखा गुप्ता के ठुल्ला वाले बयान पर मचा बवाल, अब सीएम ने दी सफाई, पुराने पोस्ट को पर भी जताया अफसोस। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में अपने बयान ठुल्ला शब्द के इस्तेमाल को लेकर उठे विवाद पर सफाई दी। सुनिए उन्होंने जो कहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि वो इन सब पचड़ों में पड़ना नहीं चाहती, ऊपर से फटकार लग चुकी। क्या कहा उन्होंने? कहा कि उनका इरादा कभी भी पुलिसकर्मियों का अपमान करने का नहीं था। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने बयान को अपरिपक्वता का नतीजा बताते हुए माफी भी मांगी। उन्होंने बताया कि यहां नादानी में वो ना समझ है। उन्होंने खुद ये माना है, परिपक्व कौन होता है? जो समझदार हो, जिसे राजनीति की, बयानों की, शब्दों की जानकारी हो, पता हो, इससे ठेस पहुंच सकती है, इससे दिक्कत हो सकती है, किसी और दूसरे की भावनाएं आहत हो सकती हैं, वो परिपक्व इंसान होता है, वो सोच समझ कर बोलता है। और जब आप संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं ना, आपको परिपक्व होना चाहिए। उन्होंने खुद माना कि उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर ऐसे वक्त में बिठा दिया जब वो सिर्फ ऐसे ही बयान देने में पीएचडी करके बैठी थी। खुद मानती है अपरिपक्वता, लिखा हुआ पढ़ लीजिए, अपरिपक्वता का नतीजा बताते हुए माफी मांगी है। जरूर इसमें अखिलेश यादव से या फिर समाजवादी पार्टी से सीधे तौर पर माफी नहीं मांगी गई, लेकिन माना जा रहा है इसके बाद इस बयान के जरिए बताया जा रहा है कि वो नादान है, उनको जानकारी नहीं थी कितना, कैसा, क्यों बोलना चाहिए। क्या होता ना, जब आप छोटे कार्यकर्ता होते हैं किसी पार्टी के, यानी आप पार्टी छोड़िए, परिवार के समझिए, आप परिवार में बहुत छोटे हैं, उम्र आपकी बहुत कम है, उम्र कम है, ऐसे में अगर आप किसी बड़े सज्जन, आपके घर में कोई मेहमान आया या पड़ोसी आया, अगर आपने उससे कुछ बोल दिया तो वो पड़ोसी भी आपसे ज्यादा लड़ेगा नहीं। उसे लगेगा बच्चा छोटा है, इसे अभी सलीका नहीं है, सहूर नहीं है बात करने का, भी जानकारी नहीं है। लेकिन उसी घर का कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग या महिला या उम्र दराज कोई व्यक्ति बोल देगा तो उस पर लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे। दरअसल कार्यकर्ता की भी स्थिति ऐसी होती है, इसलिए आप देखिए बड़े नेता जब कोई बयान देते हैं उस पर बवाल खड़ा होता है, कार्यकर्ताओं पर नहीं होता, क्योंकि कार्यकर्ता नेता बनने के लिए ऐसा बयान देते हैं। अब रेखा गुप्ता ये करती नहीं, लेकिन रेखा गुप्ता को ये लगा कि इस तरह के बयान, कभी ठुल्ला कह दो, कभी टोटी चोर कह दो, कभी किसी कुछ और कह दो, ये इसी तरीके से वहीं की वहीं, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था मुख्यमंत्री बनेगी, तो इसी तरह के बयानों में वहां पर घूम रही थी कि टिकट पक्की होती रहे, पार्षद बनी रहो, ज्यादा से ज्यादा मेयर बन जाऊंगी, तो वो सोचकर बैठी थी। उन्हीं बयानों के चलते ये नजर में आई, मुख्यमंत्री बनाया। इन्हें लगा शुरुआती तौर में कि इसी तरह के बयानों के चलते वो मुख्यमंत्री बनी, अब आगे का सफर कैसे तय किया जाए, तो इन्होंने वो बयान देना जारी रखा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। ये समझ गई कि अगर समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव सीधे माफी मांगी तो सिर झुक जाएगा शर्म से बीजेपी का, इसलिए घुमा फिराकर इन्होंने अपने ठुल्ले वाले बयान, पुराने पोस्ट के माध्यम से बताया कि इनमें नासमझी है, ये बयान देने से पहले सोचती नहीं है, इनको पता नहीं था और इन्होंने माफी मांग ली है। यानी जहां एक तरफ अधिवक्ता संघ ने जैसी नोटिस थमाया, समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोला, वैसे ही तेवर ठंडे पड़ गए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।